मैं जिस रूम में थी उसमें तो ओमार सीट भी नहीं मिला था, 15 मिनट ओमार बिना क्वेश्चन भी नहीं मिला, बैठे के बैठे रह गए। जिसको मिला वो ग्रुप में आप बैठ के क्या करेंगे? एक रूम में एक साथ 2-3 लोग बैठ के एग्जाम दे रहे थे, क्या करें कि क्वेश्चन ये रद्द नहीं होगा, बताइए। बीपीएससी परीक्षा में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। परीक्षार्थियों ने कहा कि कई कमरों में प्रश्न पत्र छात्रों को दिया ही नहीं गया। जिन छात्रों को दिया भी गया उनको काफी देर से दिया गया। ऐसे में जिन्हें प्रश्न मिला वो भी परीक्षा ठीक से नहीं दे सके और ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित बीपीएससी की 17वीं एकत्रित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि CCE 2024 का करीब 300 से 400 अभ्यर्थियों ने बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया। मिला ही नहीं। बहुत लोग तो एग्जाम दिए ने, करीब एक रूम का पूरा का नहीं मिला है, और एक फ्लोर जो है नहीं मिला है, और कितनों को तो दे करके छीन लिया गया। 10 मिनट दे करके वापस क्वेश्चन ले लिया गया। अभी लोग बहुत लोग अंदर बैठे हुए हैं। क्या लगता है? अब हम क्या बता सकते हैं, क्यों? ये तो व्यवस्था का दिक्कत है, मैनेजमेंट सही नहीं था। जहां 273 स्टूडेंट का बैठने की कैपेसिटी एक फ्लोर में है, वहां एक बार में 175 क्वेश्चन क्यों गया? उसके 10 मिनट के बाद फिर दूसरा बॉक्स आया, ऐसा क्यों? ये तो व्यवस्था एकदम ढीला है। आपने बात नहीं की अधिकारी लोग से? बात करने हम लोग को रूम लॉक कर दिया गया था। पटना से ही हैं। ये बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से लीक हो गई है। यहाँ पे बापू सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में 2 प्रकार का घटना हुआ है। एक घटना हुआ है कि पेपर लीक का अफवाह पता चल गया इस सबको, तो ये सब हल्ला स्टार्ट किया। स्टूडेंट सब पता चल गया इस सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। इवन 12:45 तक लड़कों को हॉल नंबर कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर पे हॉल नंबर, सेकंड फ्लोर पे हॉल नंबर 3 पे सब 12:45 तक पेपर नहीं मिला। उसके बाद हम लोग खिड़की से देखे, बच्चे पेपर लेके उसके बाद सारे बाहर निकल गए। और हम लोग 5th फ्लोर में थे, 5वें फ्लोर में, वहाँ पे भी नहीं आई। और ऊपर से टीचर लोग धमकी भी दिए। टीचर लोग धमकी देते हैं और रूम बोलते हैं कि तुम लोग आराम से पेशेंस रख के बैठो। तो भैया आयोग को क्या करना चाहिए? आयोग को इस पे टाइमिंग जो है, ये जो टाइम दिया है, पहले गेट बंद, ये देख रहे हैं टाइमिंग देखिए कितना बजे? 2 बजे का टाइम नहीं, 12 बजे एंट्री, 12 बजे से एग्जाम होने वाली थी, 12 से 2। हमें 1 बजे मिलेगी, वो भी 1 बजे क्वेश्चन मिला भी नहीं। हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, बहुत ऐसा OMR सीट कटा हुआ था, और लेडीज टॉयलेट में मिला OMR सीट। यहाँ आयोग और बिहार सरकार दोनों को मिली भगत है और कुछ नहीं। हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम लोग के आयोग से लेनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। आयोग को मान्यता ही नहीं होना चाहिए। बीपीएससी में हर चीज में घोटाला होता है। आप प्राइवेट को दे दो, IIT को दे दो, या बड़ी कॉलेज को दे दो। हर चीजों में इन लोग, बीपीएससी का एक एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है। SDM का जब SDM का आता है, पट्टा डीएम मौन धारण किए हुए बैठे हैं सर, 2 चुपचाप घड़ी देख रहे हैं। पट्टा डीएम कह रहे हैं कि आप लोग खाली कराइए, नहीं तो आप लोग एंटी एलिमेंट है। बताइए बीपीएससी के एग्जाम में हम लोग आ रहे हैं, हम एंटी एलिमेंट हो गए और पट्टा डीएम मौन धारण के चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बताइए डीएम होकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। दूर से लोग आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, 12 बजे से पहले क्वेश्चन का दिखा रहे हैं कि सील टूटा हुआ है। ब्लॉक B फर्स्ट फ्लोर हॉल नंबर 1 वहाँ पर था। वहाँ 12:30 बजे तक आधे स्टूडेंट को मिला, उसके 1:45 बजे तक आधे स्टूडेंट को ना OMR शीट मिला ना क्वेश्चन बुकलेट मिला। जब हम लोगों ने बार बार कहा तो वो लोग कहने लगे अभी रुको, हम फोटोकॉपी करने के लिए भेजे हैं, फिर ला कर देंगे। फिर हमने कहा कि 1:45 बजे तक तुम फोटोकॉपी नहीं ला कर दिए। तब हम लोग सब बाहर निकले तो यहाँ देखा कि और भी दूसरे फ्लोर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग वहाँ गए तो पुलिस वाले और एक सादा वर्दी में थे कोई ऑफिसर, वो लोग कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा आप अभी लिख कर दीजिए बीपीएससी को। वो कह रहे हैं कि हम लिख कर भी नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया तब तक, जब अभी एग्जाम का टाइम खत्म हुआ तो नहीं मिला, ना OMR शीट मिला ना पेपर मिला।
उनका आरोप था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। इतना कहते ही बापू परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। 12:30 बजे तक जो है ना पेपर नहीं बांटा जा रहा है और आवाज उठाने पर कहा जा रहा है कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, तुरंत आपको जेल भेजा जाएगा। यही बिहार का सिस्टम है सर, यही धमकी दे रहा है। खुला हुआ था क्वेश्चन का सील, क्वेश्चन जब बता रहा था तो सील खुला हुआ पाया गया और उसमें आधा घंटा लेट। नीचे जो है ना, नीचे वाला बंडल है वो नीचे सबसे नीचे रखा गया है जिसका सील खुला हुआ है और ऊपर से सारा का सारा पैकेट सील दुरुस्त था। नीचे में जो सील फटा हुआ वाला है वो बंडल सबसे नीचे था जो कि सबसे बाद में निकला। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा, उसको पकड़ के हम लोगों ने छिल करके फिर डीएम सब कह रहे हैं कि तुम सब असामाजिक तत्व हो, ठीक है, जिसको एग्जाम देना है सीरियसली ग्रुप बना के एग्जाम दिया जा रहा है। 90% बच्चा जो है एग्जाम नहीं दे रहा है, 10% लोग होंगे जो आपस में पूछ के एग्जाम दे रहे हैं। बताइए इस तरह से एग्जाम लिया जाएगा? बिहार में यही है सुशासन सरकार। जहां राम इकबाल सिंह नाम के अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक सवाल की आयोग जांच करेगा, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने कहा। उन्होंने कहा, पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है, किसी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। सुनिए। 5,500 ही क्यों आखिर ओएमआर सीट मिली? इसका मतलब 12,000 में से एक मिनट। हाँ नहीं ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12 छक 72, 7,200 और 12 8 96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज़ है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। लेकिन सर एक सवाल तो जो बीपीएससी जब एग्जाम लेती है और जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो स्टूडेंट बाहर कह रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इससे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने बजे मिलेंगे और इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले। नहीं, देर से कैसे मिले? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर? उसी सेंटर पर दिए है ना 5,500 लोग, देर से कैसे पहुँचा दिए छात्रों का? दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है। आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह देर से भी आया है, जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक दो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। सारे क्वेश्चन की सील टूटी है और यहाँ पे ये प्रूफ है। ये 12:40 मिला तो हम लोगों ने नहीं बनाया। हम लोग क्या बनाते, एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, नहीं दिए। कोई बच्चा 20,000 में से 15,000 बच्चा किसी ने एग्जाम नहीं दिया। ये किस सेंटर की बात बता रहे हैं? एशिया की सबसे बड़ी बापू परिसर है सर, कुमरा, वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए हुए हैं। और यहाँ पे इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकती है? इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? ऐसा सारे क्वेश्चन के सील टूटे हुए। हाँ, तो उन लोग बोले आयोग जाओ। आयोग हम लोग आए, हम लोग आयोग से बात करने जाते हैं, यहाँ पे बोला जाए रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करें? किसे सवाल का? हमारा नाम उज्जवल कुमार हुआ है सर, और दिल्ली से आए हुए हम एग्जाम में। अब बताइए कहाँ जाए, हम कहाँ रहें?